हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन लाइन 11 के मल्टीपल में क्यों होती है। लेकिन यह ट्रू नहीं है। यह ऑल ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज 11 के मल्टीपल में नहीं होता है। यह देयर आर सम वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। फॉर दिस रीजन दे आर ट्रांसमिट 10% एक्स्ट्रा वोल्टेज। हम 10% एक्स्ट्रा वोल्टेज इसलिए ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिट करते हैं क्योंकि हमें कोई भी ट्रांसमिशन लाइन रहती है उसमें 10% वोल्टेज ड्रॉप होता है। ये हम मान के चलते हैं। वो कम ज़्यादा हो सकता है लाइन के डिस्टेंस से या हमारा जो रिक्वायरमेंट है करंट की उसके हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है। ये मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। यह दूसरा एक फॉर्म फैक्टर भी होता है जो इसमें रोल प्ले करता है, लेकिन टोटली डिपेंडेंट इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, ये देखेंगे आप कैलकुलेशन 11 के बी को फॉर्म फैक्टर से, जो फॉर्म फैक्टर का फार्मूला होता है वो रूट वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू डिवाइड बाय वोल्टेज एवरेज वैल्यू इक्वल टू 1.1। ये फार्मूला होता है, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखेंगे 10 के वी इंटू 1.11 इक्वल टू 11.1 जो अप्रोक्स 11 के बी होता है। ऐसे ही 22 के बी इंटू 1.11 इक्वल टू 22.2 के बी अप्रोक्स। ये ऐसे ही 33, 66 और 132 के बी के लिए यह लागू होता है। यही हम 10% वोल्टेज ड्रॉप अगर हम मान के चलते हैं तो वह फार्मूला एकदम फिट बैठता है। वो भी 120 केवी की लाइन तक, 132 केवी लाइन तक और परफेक्ट हमें मिलता है। लेकिन इससे जब ऊपर की पावर लाइन पे जाते हैं जैसे 400 केवी, 765 केवी, 900 केवी, नॉट 11 ऑफ मल्टीपल, बिकॉज 10% वोल्टेज लेवल यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप वो है घट जाता है। दूसरा, ट्रांसमिशन लाइन बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर। डिजाइन, जो ट्रांसमिशन की डिजाइन है उसके डिफरेंट फैक्टर है। एक तो डिजाइनर पे डिपेंड होता है, दूसरा वोल्टेज ड्रॉप पे कि लाइन की डिस्टेंस कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, करंट पे डिपेंड होता है कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। दूसरा, फॉर्म फैक्टर पे भी टोटली डिपेंड नहीं होता है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग डिपेंड होता है कि वहाँ पे ट्रांसफार्मर क्या है, सब स्टेशन क्या है, टी एल टी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है कि हमें कौन सी लाइन की नीड है। दूसरा, कॉस्ट। नेक्स्ट, वाई ओनली 10% वोल्टेज ट्रांसफर नॉट लेस देन एंड मोर। वैलिड पॉइंट ये है, लेकिन जब हम वोल्टेज ड्रॉप का कोई सटीक मूल्य नहीं जानते क्योंकि यह करंट के मूल्य पर निर्भर करता है। जहाँ करंट स्थिर नहीं है यानी वोल्टेज 10% से कम या ज़्यादा हो सकता है, इसलिए इंजीनियर उसके नियर की वैल्यू जैसे 7 और 13 के बीच की बजाय वह 10% चुन लेता है उसकी सेंटर वैल्यू, जिससे कि यह कम या ज़्यादा होगा तो उसको वो बियर कर पाए। लेकिन हाई वोल्टेज लेवल ट्रांसमिशन के लिए बिंदु मान्य नहीं है क्योंकि यह वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप की भरपाई जैसे पावर फैक्टर पे डिपेंड करती है, कैपेसिटर ऑफ बैंक पे करती है, वोल्टेज सुधार प्रणाली पे करती है। नेक्स्ट है, हम हाई वोल्टेज लेवल क्यों ट्रांसमिट करते हैं, पावर की रेटिंग को समान रखते हाई लेवल का करंट और लो वोल्टेज क्यों नहीं ट्रांसमिट करते। यदि हम हाई करंट ट्रांसमिट करते हैं जबकि केवीए में पावर की रेटिंग समान है तो हमें करंट को संभालने के लिए अधिक आकार के कंडक्टरों की आवश्यकता होगी। मोर करंट होगा तो मोर पावर लाइन में बहुत सारे लॉस बढ़ेंगे तो हमारा पावर फैक्टर लो हो जाएगा। स्किन इफेक्ट आएगा। लाइनों के बीच में की अधिक दूरी का मतलब है टावर और खंभों के लिए अधिक सामग्री मशीनों की आवश्यकता होगी। हमें इसी संभालने के लिए बड़ी संख्या में रेटिंग मशीनों और बिजली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि हाई करंट के हाई लेवल के बजाय हाई लेवल के वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं
जबकि केवीए में पावर की रेटिंग समान होती है।